देखिए मिस्टर जॉन, एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। लॉजिक समझिए सर, पहले सिर्फ कंसेप्ट को पकड़िए, मैथ्स तो चलता रहेगा, आपको समझ भी आ जाएगा। पहले सिर्फ कंसेप्ट पढ़िए, पकड़िए। सर ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये दोनों इस साइड चल रहे हैं, दोनों एक ही साइड पे चल रहे हैं सर। और जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो सबसे छोटी इक्वेशन, जो सबसे पहले जब हमारा चैप्टर शुरू होता है तो हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सर इस इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए साइन के एक्स माइनस के वी टी प्लस फाइव इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ तो कोई डाउट? नहीं सर। ओके, अब जो मैं कह रहा हूँ ज़रा आराम से समझिए। ये लेक है, ये लेक में ये आपकी पेपर बोट पड़ी हुई है, आपको बात समझ आ गई? जी सर। आप बैठो यहाँ पर एकदम बढ़िया गजल वगैरह लगा के, मैं एकदम आपको फोटो बना के विद पोइटिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये पेपर बोट और ये बैठे हो आप यहाँ बढ़िया गजल वगैरह लगा के, ऐसे मतलब सनसेट के टाइम, सनसेट, ठीक है। अब इट्स अ लेक, सो यू वोंट हैव एनी वेव्स। मेरी बात समझ आई? ओशन नहीं है। जी सर। तो अब पहले आपने एक छोटा पत्थर मारा, इस पर पत्थर मारा, वो जो पत्थर है उसकी वेव यूं चली, और ये जो आपकी पेपर बोट है ये ऊपर नीचे हिलेगी। बेटा समझ आ गया? जी सर। Okay. और थोड़ी देर बाद फिर आपने एक दूसरा पत्थर मारा, लेट अस अज्यूम ये पत्थर मारा, उसकी भी वेव उठेगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस। एंड लेट अस अज्यूम कि कोई इतना इसका ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, और इन दोनों के जो टाइम पीरियड है वो, मतलब जो टाइम लगा वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेट अस अज्यूम कि जब पहली वेव पहुंची और दूसरी वेव पहुंची, वी कैन अज्यूम कि दोनों वेव्स यहाँ पर पहुंची हैं। देयर इज, मतलब कुछ असम्पशंस, हम बेसिक असम्पशंस ये लेके जा रहे हैं कि हम बेसिकली इस पेपर बोर्ड पे इस वेव का, वेव वन का और वेव टू का इफेक्ट देखना चाहते हैं कि इसका इफेक्ट इस पेपर बोर्ड पे क्या होने वाला है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर समझा। तो बहुत ही देसी भाषा में इसको बोल देते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। मेरी बात समझ आई? जी सर। सुपर प्लस पोजिशन, ऑब्वियस है या नहीं ऑब्वियस? यस सर। अरे यार, ये आपके पिताजी हैं, आप बैठ के, आपका ब्रदर बैठ गया आपके पिताजी के सर के ऊपर, ठीक है। इसको बोल देते हैं सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन ऑफ किड्स। मेरी बात समझ आई? जी सर। बस यही है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अब कंसेप्चुअली रेवन ये है। अब उसमें थोड़ा, अब फिजिक्स में ऐसा तो होगा नहीं। अब न्यूटन बात करेगा, ह्यूजेंस बात करेगा, ये सब बात करेगा, ये ऐसे पत्थर, लेक और फादर्स एंड सन्स के में तो बात नहीं करेंगे। वो तो अपना मैथमेटिक्स लगाएंगे, जो मैथमेटिक्स लगाएंगे तो वो मैथमेटिक्स लगा के आपको सिर्फ ये बोलेंगे। बेटा मेरी बात नहीं समझ? जी सर समझा। अब इसको भी देख लीजिए जरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसमें कुछ assumptions आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ assumptions आप ये देख पा रहे हैं कि ये देखिए, ये दोनों सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड सेम है। आपको मेरी बात जी समझ सर। है? अगर आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो के है वो 2 पाई बाय लैम्डा है। तो अगर 2 पाई बाय लैम्डा है और दोनों में इक्वेशन में के नजर आ रहा है तो लैम्डा भी सेम होगा। बेटा मेरी बात समझ आ रही समझा सर। है? ओमेगा की जो डेफिनेशन होती है, ओमेगा की डेफिनेशन होती है 2 पाई एफ। तो अगर ये है तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है। बेटा मेरी बात समझ? समझा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ ये फाई। और फाई भी कोई ऐसा बड़ा कोई भूत प्रेत नहीं है यार, वो भूत प्रेत नहीं है, सिर्फ ये है, ये तो पता ही है आपको, ये तो 11th क्लास में आपने किया होगा, इसको साइन कर्व बोलते हैं, हाँ या ना? जी सर। और दूसरा कर्व आपने, चाहे क्लास में पूरी क्लास में सोए होगे, फिर भी ये तो पता ही होगा कि, वो ये बता रहा हूँ कि 2 साल अगर आप सोए भी रहे हो फिर भी ट्यूशन वगैरह अटेंड करते हो, इतना तो पता ही होगा कि ये कॉस का कर्व है। नहीं समझा बेटा? समझा। फाई का मतलब सिर्फ ये है कि बताने के लिए कि साइन में और कॉस में कितना फर्क है। पाई/2 का फर्क है, 90 डिग्री का फर्क है। बेटा बिल्कुल समझ नहीं आया? समझा। बस ये। तो फाई जो है वो सिर्फ ये बताता है, बॉम्बे रहते हो, लोकल में ट्रैवल किया होगा, कभी ना कभी तो किया होगा। फाई का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये 2 आदमी है, एक आदमी दादर से चला, एक आदमी दादर पे चढ़ा चढ़ा और दूसरा आदमी, क्या नाम है इसका, कुरला से चढ़ा। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। और तीसरा आदमी थाने से चढ़ा। नहीं समझा बेटा? समझा। अगर आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं तो ये डोंबिवली है, ये डोंबिवली है। थाने वाला जब डोंबिवली में जब ट्रेन रुकती है, ये देखिए जब ट्रेन रुकती है, अब थाने वाले ने इतना ट्रैवल किया, कुरला वाले ने इतना ट्रैवल किया और दादर वाले ने इतना ट्रैवल किया। बेटा नहीं समझा? जी सर समझा। इसको बोल देते हैं फेज डिफरेंस। नहीं समझा? समझा सर। सर कंसेप्चुअली यही है, कंसेप्चुअली जो मैं आपको ज्ञान दिया ना, कंसेप्चुअली वही है। बट क्या है, अब न्यूटन ने अगर 500 साल तक फेमस होना है और आइंस्टाइन ने फेमस होना है और सबने फेमस होना है, तो ये दादर कुरला करने से तो वो बेचारे फेमस नहीं हो पाएंगे, फिर तो ट्यूशन ही पढ़ाएंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं समझा मेरी बात? समझा सर। वो बड़े लोग हैं, उन्होंने वो बड़ी चीजें समझाने के लिए और मतलब ऐसे एक लीगेसी क्रिएट करने के लिए उसने ये सब, ये मैथमेटिक्स, ये ताम झाम जितना आपको नजर आ रही है सामने, जो इक्वेशन नजर आ रही है, ये कंसेप्चुअली जो मैंने आपको बोला ये वही है। अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया? समझा सर। तो ये बच्चे ये जो लिखा ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये इतना बड़ा जो ज्ञान दिखा हुआ है, ये ज्ञान का मतलब सिर्फ ये है कि पिताजी के सर के ऊपर 2 बच्चे डांस कर रहे हैं
उसका पिताजी के सर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। या कागज की किश्ती है, कागज की किश्ती, उसमें एक वेव आई, उसमें दूसरी वेव आई। तो इस बोट पे, ये जो कागज की किश्ती है, ये जो पेपर बोट है, आप ये देखना चाहते हैं कि इसकी मूवमेंट आप स्टडी करना चाहते हैं, ऊपर नीचे इसकी मूवमेंट कैसे वेरी होगी, बेटा नहीं समझा। समझा सर। लेट अस अज्यूम आप सोचते हैं कि यार क्यों क्यों करना चाहते हो, आप ऐसा क्यों करना चाहते हो कि ये सब काम हम क्यों करना चाहते हो। तो क्योंकि आप तो मेरे साथ ये ऑप्टिक्स भी कर चुके हो, जब आप मेरे साथ ऑप्टिक्स कर चुके हो, तो हमने ये देखिए, ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी का पीडीएफ है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। मैं ज़्यादा आप स्ट्रेस नहीं डालना चाहता, इसलिए कंसेप्चुअली मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप एक बार किसी जनरल वेव को स्टडी कर लो, मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप किसी भी जनरल वेव को स्टडी कर लो। अब यार एक बार आपने दो वेव्स को स्टडी कर लिया ना रेयन, तो उसका फायदा पता क्या होता है, जरा बात समझने की कोशिश कीजिए, आप कुछ बताएंगे। वो वेव चाहे लाइट वेव हो, वो वेव चाहे साउंड वेव हो, वो वेव चाहे ग्रेविटेशनल वेव हो, बेटा नहीं समझ में आया। समझा सर। और वो वेव जो हम मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं, जो आप ये स्टडी करते हो ना अपना, ये ये जो आप स्टडी करते हो, ये SPDF ऑर्बिटल्स करते हो ना केमिस्ट्री में। जी सर। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है और कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो आप, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, अभी तक मैथ्स नहीं चालू किया। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो ये SBTF ऑर्बिटल जो है वो भी तभी चालू हुआ जब वो लड़के ने, वो 21-22 साल का जो हमारा नवयुवक था, क्या नाम था उसका, मिस्टर ब्रॉगली, जब इस नवयुवक ने ये बोला कि भैया ऐसा है कि सारा मैटर वेव ही है, तो मिस्टर स्क्रेडिंजर ने अपनी वेव बना दी, उन्होंने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन भी वेव है। नहीं समझ में आया मिस्टर रेवान, अप्रिशिएट नहीं कर पा समझा रहे आप। सर। समझा सर। उन्होंने जैसे ही, स्क्रोडिंजर ने और मिस्टर ब्रॉगली ने, दोनों दोस्तों ने जैसे ही डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉन वेव है, तो आपने तो मतलब पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स के दरवाजे खुल गए, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स की भी सुपरपोजिशन करा के ऐसी फोटोग्राफ्स बनानी शुरू कर दी जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, SPDF ऑर्बिटल्स। बात कनेक्ट नहीं कर पा रहे आप। समझा सर। ये जो आप सारे देखते हो ना, SP, ये ऐसे D दिखाते हो और F दिखाते हो, ये सारे आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, जो आपको केमिस्ट्री में बताते हैं कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट पोजिशन। नहीं समझ में आया। समझा सर। और फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप केमिस्ट्री में सोए भी रहे हो तो भी ये तो सुना ही होगा ना, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये तो सुना ही होगा। जी सर। अब मैं कहता हूँ गोली मारो, आपको SPDF भी नहीं पता, बट ये वर्ड तो दिख रहा है ना, वेव, नहीं समझ में आया। जी सर। समझा। तो आई रिपीट कि आप क्यों वेव करना चाहते हो, वेव्स क्यों स्टडी करना चाहते हो, क्योंकि फाइनली आप फिजिक्स में जब आगे जाते हो तो पता चलता है कि सर ऐसा है कि ये तो जो मैटर है वो भी वेव की तरह ही बिहेव करता है, तो मैटर को स्टडी करोगे तो वेव्स को तो स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वेव बिकम्स द मोस्ट फंडामेंटल थिंग यू कैन डील विद। सर नहीं समझ में आया। समझा सर। अब वो वेव आपने ली, वो वेव लेके उसको लाइट पे लगा दो, उसको साउंड पे लगा दो, उसको इलेक्ट्रॉन पे लगा दो। अभी वो बता रहे हैं जो ग्रेविटेशनल वेव्स भी होती हैं, तो ग्रेविटेशनल वेव्स भी शायद कुछ हो, उसमें भी कुछ मिस्टर आइंस्टाइन ने बोला और 100 साल के बाद शायद कुछ प्रूव वगैरह किया, मुझे तो पता नहीं, बट द पॉइंट इज इफ आई एम एबल टू स्टडी वेव्स आई कैन अप्लाई द फंडामेंटल्स ऑफ वेव एट एनीथिंग दैट आई एम स्टडीइंग, एनीथिंग व्हिच बिहेव्स लाइक वेव्स। सर आप मेरे साथ जी सर। है। एंड फाइनली यू कैन अप्लाई टू वाटर वेव्स आल्सो। ये देखिए आपके सामने एनसीईआरटी वाले ने ये वाटर वेव्स पे लगाया हुआ है। नहीं समझ आया दोस्त। समझा सर। और क्योंकि आपने थोड़ा ऑप्टिक्स मेरे साथ किया हुआ है और आप भी समझते हैं, इतना तो आपने ऑप्टिक्स किया ही हुआ, इतना तो आपने समझ ही लिया होगा कि यहाँ ये एक स्लिट, ये दूसरी स्लिट, यहाँ से एक वेव आई, यहाँ से दूसरी वेव आई, इन दोनों में कुछ वेव डिफरेंस होगा। उस वेव डिफरेंस की वजह से, उस वेव डिफरेंस की वजह से इंटेंसिटी में चेंज आता है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड क्या होता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये जो साइन KX माइनस ओमेगा टी में ये वाला जो A है, ये एम्पलीट्यूड है, बेटा नहीं समझना। समझा सर। और एम्पलीट्यूड को एक फीलिंग लेवल पे समझना चाहते हो, गोवा में बैठे हो मस्त एकदम बढ़िया कोस्ट पे बैठे हो आप, कभी आपने फील किया होगा गोवा में, वो पहले तो छोटी छोटी वेव्स आती हैं, फिर धीरे से एक बड़ी वेव भी आती है। नहीं समझा। समझा सर। तो इतना तो यार मतलब फीलिंग लेवल पे भी आदमी को समझ आ जाता है कि ये मस्त आप वैसे बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं, R&D स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये एक छोटी वेव आएगी, छोटी वेव जब आती है वो आपको हिट करती है तो आराम से बढ़िया बैठे रहते हो, और एक आता है यूं भूत का बच्चा बड़ा, वो पूरा आपको गीला कर देगा। नहीं समझा बेटा। समझा सर। अब लेट अस अज्यूम कि आपकी मॉम जो है वो कॉमर्स स्टूडेंट है, आर्ट्स स्टूडेंट है, वो आर्ट्स कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने सब कुछ किया, सो शी हैज नो बैकग्राउंड इन फिजिक्स, उनको कुछ फिजिक्स का कुछ नहीं पता, ठीक है। बट इफ शी इज सिटिंग विद यू, इफ शी इज सिटिंग विद यू ऑन दिस गोवा बीच, इवन शी विल बी एबल टू टेल यू कि भाई रेहान, ये जो वेव थी इसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी और ये जो वेव थी इसकी इंटेंसिटी कम थी। नहीं समझ आ रहा है। समझा सर। ये तो ऑब्वियस है यार, मतलब एट अ वेरी फीलिंग लेवल पे आप इसको समझ सकते हैं कि ऑफ कोर्स एनीबॉडी हु डजंट हैव बड़ी जबरदस्त इवन हायर लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ फिजिक्स वुड बी एबल टू टेल यू कि यार जो छोटी वेव है उसकी इंटेंसिटी कम होगी और जो बड़ी वेव आती है वाटर वेव की बात होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। एंड दैट इज वाई जो इंटेंसिटी है, दैट उसका जो रिलेशन है वो एम्पलीट्यूड के साथ है। नहीं समझा बेटा। समझा सर। एंड हाउ डू
हाउ डू वी रिलेट टू दिस इंटेंसिटी, हाउ डू वी रिलेट टू दिस, हमें इंटेंसिटी से क्या मतलब, हमें इंटेंसिटी से इसलिए मतलब है, इंटेंसिटी हमारे लिए मतलब एकदम बढ़िया कंसेप्ट बन जाता है, बिकॉज हम ये समझ लेते हैं कि अगर लाइट के केस में, जैसे मैं बोल रहा हूँ लाइट के केस में, अगर इंटेंसिटी है जीरो तो वो डार्क है, और अगर इंटेंसिटी है ज़्यादा तो वो ब्राइट है। बेटा नहीं समझना समझा सर। द पॉइंट। बच्चे तो ओवरऑल पॉइंट ट्राइंग टू मेक इज कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव हमारे लिए बड़ा फंडामेंटल हो जाता है। वो फंडामेंटल इसलिए हो जाता है बिकॉज वेव की इक्वेशन को स्टडी करके हम ये देखना शुरू कर देते हैं, मिस्टर हॉयजेंस ने यही देखा कि यार ये देखो, ये जो ब्राइट है वहां तो जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, और जहां डार्क है वहां इंटेंसिटी कम होगी। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। So for the last 10-15 minutes we are haven't dealt with the maths, हमने बिल्कुल मैथ्स को हाथ ही नहीं लगाया, और हम एक कंसेप्चुअल लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव है, ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, इसका फायदा क्या है? कोई डाउट? नो डाउट। ओके, तो फाइनली अगर आपको एक कंसेप्चुअल कंफर्ट आ गया तो मैथ्स देख लीजिए। मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, हमने पहले भी किया हुआ है। अब उसमें कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस आप अपने हिसाब से यार चेंज कर सकते हैं। वो बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वो अजम्पशंस को तोड़ दिया जाएगा। अभी 12th क्लास में अजम्पशंस सिंपल है। तो जैसे अब इन्होंने जहाँ पर लिया, उन्होंने दो वेव्स ले ली, एक ये एक ये। अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे ये फाई का डिफरेंस आ रहा है फेस का, बट ये देखिए एम्पलीट्यूड दोनों में डिफरेंट है। बेटा समझा? समझा सर। बट एक चीज़ देखिए, दोनों में जो ओमेगा है वो सेम है, तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम है। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। एक और चीज़ देख लीजिए, ये देखिए, ये बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ, वो आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि सर ये आपकी पहली वाटर वेव, ये दूसरी वाटर वेव, आपकी ये जो किश्ती है, ये जो कागज की किश्ती है, आप सिर्फ ये अज्यूम कर लीजिए कि ये एक्स इक्वल टू जीरो पे पड़ा है। नहीं समझ आया? जी सर समझा। क्यों चाहते हैं वो भी देख लीजिए, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, घबराइए मत, वो भी मुश्किल नहीं है। वो सिर्फ आपसे ये चाहते हैं, वो बेसिकली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वो आपको सिर्फ ये बोलेंगे यार इसको भूल जाना, तो आप सिर्फ इससे डील करना, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से। बेटा नहीं समझना? समझा सर। उन्होंने चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई कर दी हैं कि वो ये जो माइनस है इसको भी भूलने को तैयार है। वो बोलते हैं यार यही इक्वेशन ले लेना, एक सिंपल ये साइन ओमेगा टी और दूसरी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और स्टडी कहाँ पर करना है, एक्स इक्वल टू जीरो पे। अब ये दोनों इक्वेशन को बेसिकली इट इज लाइक एडिंग 2 + 5, और 2 + 5 इस पॉइंट पे इस किश्ती को कैसे इफेक्ट कर रहा है, नहीं समझा बेटा? समझा सर। यहाँ तक कंफर्ट? जी सर। ओके, अब इसी में देख लीजिए, ये जो किश्ती आएगी, ये जो किश्ती आएगी, फिर वो रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जो थोड़ा सा मैथमेटिकल डांस होगा, वो फिर आपको ये रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो किश्ती है, ये जो किश्ती है, ये कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें ये जो किश्ती है ये सबसे ऊपर चली जाती है, और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जब ये किश्ती यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट पर रहती है। नहीं समझ में आया बेटा? समझा सर। एक चीज़ मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूँ, एक चीज़ मैं आपको यहीं क्लियर कर दूँ, ये जो आपका एम्पलीट्यूड है ये तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नहीं समझा? जी सर। मतलब किश्ती को ऊपर भी जाएगी और किश्ती तो नीचे भी जाएगी, तो एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ होगा। नहीं समझा? समझा। बट बेटा जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, और क्योंकि वो स्क्वायर होता है तो ये पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव है, बट नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको पकड़ लीजिए, क्योंकि यही कंसेप्ट आपको लाइट में भी आएगा। तो लाइट में भी जो ए स्क्वायर जो इंटेंसिटी है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर तो बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटेंसिटी जो है या तो वो जीरो होगी या वो पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। नहीं समझा? समझा सर। यहाँ तक क्लियर? जी सर। अगर यहाँ तक आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो कोई परेशानी की बात नहीं। उसके बाद तो सिंपल यार ट्रिग्नोमेट्री है। अब हाँ, अगर आप बोलेंगे कि सर मेरी तो ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री मुझे नहीं आती, वो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मेरी बात समझिए आप? जी सर। और जो ट्रिग्नोमेट्री वो भी कोई इतनी बड़ी खास ट्रिग्नोमेट्री है, इतनी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, उसमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगता है साइन ए प्लस बी। अब यार ये तो 11th के शुरू में था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस ये था। नहीं समझा बेटा? जी सर। समझा। अब बोलोगे यार ये भी नहीं आता, तो छोड़ो, फिर घर से भागो, हीरो बन जाओ। समझा? जी सर। तो अभी देखिए आपकी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब उस पॉइंट पे जहां वो किश्ती है उस पर पहली वेव का इफेक्ट देख लो, दूसरी वेव का इफेक्ट करो, दोनों को ऐड कर दो। ये ऐड कर दिया। बेटा नहीं समझा? समझा सर। ब्रैकेट को खोल दो, ये ब्रैकेट को खोल दिया। नहीं समझा? जी सर। समझा। अब जब ब्रैकेट को आपने खोल दिया ना, ये देखिए, तो इन्होंने एक चतुराई से क्या किया, साइन ओमेगा टी को, ये देखिए ये साइन ओमेगा टी और यहाँ साइन ओमेगा टी, इन दोनों को कॉमन लेके a1 + a2 cos फाइव बना दिया, और यहाँ a2 cos ओमेगा टी साइन फाइव बना दिया। बेटा समझ आ गया? समझा सर। उसके बाद इन्होंने क्या किया, a1 + a2 cos फाइव और a2 साइन फाइव, बेसिकली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। बेटा समझा? सर पहले वाले में उन्होंने कॉमन लिया है ना वो साइन को, यस ओमेगा सर, टी वाला। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो आगे। ओके सर। जी समझा। तो इसको, ये जो है, ये जो है, इसको डाल दिया a cos फाइव, इसको डाल दिया a साइन फाइव। ये क्यों कर रहे हैं अभी 2 मिनट में समझा देंगे, 2 मिनट शांति रखिए, अभी समझ आ जाएगा। यानी ठीक, जी सर। जब इसमें पुट कर दिया तो ये तो बन गया a cos थीटा और ये बन गया
ए साइन थीटा, नहीं समझ में आया? समझा सर। अब एक बात याद रखिए, वो चीज़ ये है कि अब ये वाला जो ए है और ये वाला जो थीटा है, ये दोनों अननोन है, नहीं समझ में आया? समझा ये आपने न्यू वेरिएबल्स ऐड कर दिए, बात समझ में आई नहीं आई? समझा सर। एक सेकंड सर, ये फोन आ रहा है बार, एक सेकंड। मिस्टर ने यहाँ तक डर तो नहीं लगा? नहीं सर। देखिए फिर से देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको फिर से समझिए। ये ए वन नोन है, ये ए टू नोन है, ओमेगा नोन है, फाई नोन है। आपको मेरी बात समझ, ये सारे नोन है, हम समझ पाए आप? जी सर। बट यहाँ पर आपने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो अननोन्स डाल दिए, ए और थीटा। अब ये ए और थीटा आपको निकालने पड़ेंगे, मेरी बात समझे? यस सर। देखिए अगर बात समझ पा रहे हैं, थीटा निकालना तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है वो देख लीजिए। ये ये आपने ये डाला था, सब्सटीट्यूट किया था। अब यार ये सब्सटीट्यूशन तो आप इसमें भी देखते होंगे, मतलब सब्सटीट्यूशन एज अ कंसेप्ट तो आप इंटीग्रेशन में भी आपने पढ़ा होगा। अभी इंटीग्रेशन शुरू हुई है नहीं हुई? जी सर। जी सर। हाँ, तो इंटीग्रेशन में भी अभी जब शुरू होगी तो आप उसमें देखेंगे एक सब्सटीट्यूशन का कंसेप्ट होगा। ये देखिए कि मैंने अगर इन दोनों को डिवाइड करूँ तो मेरा जो tan थीटा है वो किसके इक्वल हो जाता है? इसके इक्वल ए टू साइन फाई अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। बेटा समझा? समझा सर। अब यहाँ से मैं थीटा निकाल सकता हूँ, थीटा क्या होगा? tan इनवर्स। इनवर्स फंक्शन कर लिया आपने? जी सर। जी हाँ, सर। तो इनवर्स फंक्शन कर लिए तो बेसिकली जो मेरा थीटा, जो मैं कह रहा था कि अभी उन्होंने अननोन अननोन डाला, वो जो अननोन थीटा है, बेसिकली आप ऐसे देख लीजिए, ये जो थीटा अननोन है वो किसके इक्वल है? tan इनवर्स ऑफ इसके। बेटा यहाँ तो मेरे साथ है। जी सर। तो एक अननोन, फिर से बोल रहा हूँ, एक अननोन ए था, दूसरा अननोन थीटा था, थीटा तो निकल गया। अब ए निकालने के लिए थोड़ा सा आपको डांस करना पड़ेगा, नहीं समझा बेटा? समझा सर। और वो आपको सिर्फ ये कहेंगे सर देखो ऐसा है, ए आपके लिए क्रिटिकल बहुत है, आपके किताब वाला आपको समझा रहा है कि ए आपके लिए क्रिटिकल बहुत है, क्योंकि ए जो है वो क्या है? वो रिजल्टेंट एप्लीट्यूड है, नहीं समझा? समझा सर। कि वो जो आपकी किस्ती थी, वो कागज की किस्ती पे ध्यान दीजिए, वो कागज की किस्ती जब दो वेव्स ने हिट की तो वो फाइनली वो कितना ऊपर उठी, नहीं समझा बेटा? समझा सर। वो डांस करने के लिए, मतलब मैथमेटिकल डांस करने के लिए आपको बड़ा सिंपल सा एक आइडिया उन्होंने दिया है। वो ये बोला कि सर यहाँ आपने सब्सटीट्यूशन की थी ना, ये दो सब्सटीट्यूशन की थी, दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करोगे तो पहली को स्क्वायर किया तो आपने, वो आ गया, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर किया। जब आप स्क्वायर करोगे ना तो ये देखिए ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, इन दोनों को स्क्वायर किया तो ये साइड आ गया, और ये साइड स्क्वायर किया ये वाला, और ये वाला जब स्क्वायर किया तो ये आ गया। बेटा नहीं समझना? समझा सर। इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये वन आ गया, ये खोला, ये वाली जो पूरी ब्रैकेट है इसको खोल दिया, वो पूरी ब्रैकेट ऐसे खुल गई। जब वो खुली तो आपको यही नजर आ रहा है कि ए टू कॉस स्क्वायर फाई है, ये ए टू साइन स्क्वायर फाई है, ये ए टू स्क्वायर बन जाएगा। बेटा समझ नहीं आ रहा बिल्कुल? समझा सर। तो फाइनली ये जो इक्वेशन आपके पास आई, देखिए ये जो, बेटा ये जो इक्वेशन आई, ये आपको सिर्फ ये बता रही है कि आपकी जो किस्ती है, जो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पड़ी है, वो इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड होगा। नहीं समझ आया बेटा? मिस्टर राम, समझा सर। कोई डाउट तो नहीं? नो नो सर। अब इसके बाद यार ऑब्वियस है, इसके बाद ऐसा है कि आप जब ये इक्वेशन को देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि यार ये जो फाई है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में आप ऐसे करते हैं, ये कॉस फाई का ग्राफ है, नहीं समझा? समझा सर। अब कॉस फाई बेटा जब जीरो हो जाएगा, देखिए अब देखिए, उससे पहले मैं आपको ये तीन पोजीशन दिखाता हूँ। ये तीन इंटरेस्टिंग पोजीशन है कॉस फाई की, उसके बीच में भी काफी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, बट जो इंटरेस्टिंग पोजीशन है वो ये है। एक, जब कॉस फाई क्या हो जाता है? वन। दूसरा, जब कॉस फाई क्या हो जाता है? जीरो। तीसरा, जब कॉस फाई क्या हो जाता है? माइनस वन। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। अब देखिए, डरिए मत, अगर जहाँ आपको नहीं समझ आएगा वहीं मुझे रोक लीजिए, मैं आपको फिर सफाई से बता दूंगा। बट मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है। जब फाइव इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये जो है, क्योंकि ये वन हो जाएगा, तो जो ए है वो हो जाएगा ए वन प्लस ए टू। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझ गया ना? ये ए वन स्क्वायर होगा, ये ए टू स्क्वायर होगा, ये टू ए वन ए टू होगा, तो ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर के बाद रूट, तो वो क्या बन गया? ए वन प्लस ए टू। नहीं समझा? समझा सर। ओके। ए कब? जब फाइव वन होगा। मैं ये फाइव जीरो लिख रहा हूँ, तो फाइव वन नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ फाइव पाई बाई टू। आपको समझा? समझा सर। तो ये जो पाई बाई टू होगा तो कॉस फाइव क्या हो जाएगा? जीरो। जब वो जीरो हो जाएगा तो जो ए है वो कितना होगा? ऐसा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। अच्छा, और जब ए फाइव जब होगा यहाँ, जब पाई पाई होगा, तो जब ये पाई होगा ना, तो कॉस पाई होता है माइनस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये बन जाएगा ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, और बाहर ये छतरी, तो ये क्या बन जाएगा? ए वन माइनस ए टू। बेटा कुछ समझ गया? नहीं सर, ये पाई का नहीं समझा। ओके, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, सफाई से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये इक्वेशन हमारे पकड़ में है।
ये क्वेश्चन हमारे पकड़ में, ये ग्राफ हमारे पकड़ में, आप समझ पा रहे जी सर। हैं? ये देखिए, ये पाई एंगल पे देखिए क्या होता है, पाई एंगल पे ये जो है ना कॉस पाई, वो हो जाता है -1, समझ आया? समझा। तो ये -1 हो गया, समझ आ गया? जी सर। तो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, समझ आ गया? यस। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या हो गया, A1 - A2 का स्क्वायर, ऊपर आ गई छतरी, बेटा नहीं समझ में आया? समझा। और ये किसके इक्वल हो गया, A1 - A2 के? बेटा कंफ्यूज हो गया आप? नहीं सर, समझा। तो माय फ्रेंड गणेशा, आपके पास 3 कंडीशन बन गई, फाई 0, फाई पाई बाई 2, फाई पाई, समझ आ गया? जी सर। तो जब वो 0 होता है बेटा, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, A1 + A2, मेरी बात समझ में आई? समझा। जब ये पाई/2 होता है, तो ए क्या हो जाता है, A1² + A2², बेटा समझ आया? जी सर। और जब पाई होता है, तो ए क्या हो जाता है, A1 - A2, बेटा समझ नहीं आया? समझा सर। जस्ट आपको कंफर्ट देने के लिए, लेट अस टेक वेरी सिंपल वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2। A2 हमारे तो पिताजी का राजा, तो कुछ भी ले सकते हैं, एक को 2 ले लीजिए, एक को 3 ले लीजिए, नहीं समझ में आया? समझा सर। एक्चुअली ऐसा कीजिए, थोड़ा सिंपल कर, और सिंपल कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, बात समझ में? जी सर। तो बेसिकली जब 0 होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा एम्पलीट्यूड वो होगा 7 मीटर। यहाँ पर क्या होगा, 16 + 9, मेरी बात नहीं समझ आई आपको? समझा सर। 16 + 9 होता है 5, नहीं समझा? समझा। और यहाँ पर हो गया 1, नहीं समझा? समझा सर। तो फिर देखिए, ये एक कंडीशन है। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखिए, वो सिर्फ आपको रिजल्ट जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स दिखाना चाहते हैं। लेट अस अज्यूम ये दोनों बन जाते हैं 5 मीटर, मेरी बात समझ आई? जी सर। अब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों वेव्स जो उस किस्ती पे जाके टकरा रही है, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट वेव देखिए, जब सेम है तो 10 मीटर का, नहीं समझा बेटा? जी। जब जब सेम है तो A1 + A2 5, 5 और 5 10 हो गया। और जब पाई/2 का डिफरेंस है, तो 25 + 25 कितना हो गया, 50, नहीं समझा? समझा सर। √50 जो है वो 25 × 2 होता है, तो वो हो जाएगा 5√2, नहीं समझा? समझा सर। और यहाँ पर रिजल्ट आ गया 0, नहीं समझा? समझा सर। अब देखिए, आप समझदार हैं, खुद देखिए, दो वेव लीजिए, और यहीं पर जो हम ऑप्टिक्स कर रहे हैं ना, उसके ऑप्टिक्स के फंडे ना, ये सामने जो मैं आपके सामने लिखा है, इसी पे बेस्ड है वो सारे फंडे। देखिए, फाई 0, A1 = A2 = A, बेटा समझ आया? समझा सर। एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम, नहीं समझ में आया? समझा। फाई पाई, A1 = A2 = A, ए क्या है, 0, नहीं समझ आया बेटा? जी सर। समझा। तो वहाँ ऑप्टिक्स में जब हम चीख चीख के बोलते हैं ना कि वो ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, वो ये ब्राइट फ्रिंज है, और ये जो है वो डार्क फ्रिंज है, नहीं समझ आ रहा है, कनेक्ट नहीं हुआ? समझा सर। तो अब इसी का अगर आप स्नैपशॉट रखें अपने पास, मैं ऐसा करता हूँ, इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ, ताकि जब हम ऑप्टिक्स करें तो इसी स्नैपशॉट को हम रेफर करेंगे। तो जब हम ऑप्टिक्स करेंगे, तो मैं आपको अब उस टाइम तो इतना ज्ञान नहीं करूंगा, उस टाइम मैं फिर से आपको ये भागते भागते ये बोल दूंगा कि बेटा ऐसा है, फाई जो है वो 0 है, तो ये ब्राइट फ्रिंज होगा, और फाई जो है वो पाई है, तो ये डार्क फ्रिंज होगा, नहीं समझा बच्चे? समझा सर। मैं ऑप्टिक्स में बार बार इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज फाइनली इसकी जो ज़्यादा जरूरत हो जाती है, या जो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, वो ऑप्टिक्स में हो जाती है। देखिए, ये हमारी स्लिट, ये स्लिट में अगर आपको याद होगा, ऑप्टिक्स में इंट्रोडक्शन में हमने ये बात की थी कि यार यहाँ पर एक ही बल्ब होगा, या एक एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी यहाँ पर, जिसके कि दो हिस्से होंगे, एक लाइट यहाँ से जाएगी, दूसरी लाइट यहाँ से जाएगी। बात याद है या नहीं है? जी सर। क्योंकि सेम सोर्स ऑफ लाइट है मिस्टर यॉन, तो एम्पलीट्यूड यहाँ और यहाँ सेम है, नहीं समझ में आया? समझा सर। तो इसीलिए ये मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ये ए सेम है, ए सेम है, ए सेम है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंटरफियरेंस में जब यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाती है, और यहाँ पर जब हम किसी पॉइंट एक्स पे स्टडी करते हैं कि एक्स पे ब्राइट होगा या डार्क होगा, तो हम ये जो फाई डिफरेंस है, ये जो फाई डिफरेंस है, इसी को स्टडी कर रहे होते हैं, बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। और वो जो फाई डिफरेंस है, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो इसलिए आ जाता है क्योंकि ये चली इतना डिस्टेंस और ये चली इतना डिस्टेंस, नहीं समझा? इन दोनों के डिस्टेंस, ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से एक ये फाई आ गया बीच में, नहीं समझ में आया? समझा सर। और क्योंकि क्योंकि आप इंटरफियरेंस में आप एक बड़ी असम्पशन लेके चलते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो ये जो फाई है, ये चेंज नहीं होने वाला यहाँ पर, इस पॉइंट पे, द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन पे जो फाई है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कोहेरेंट सोर्स ले रहे हैं। मेरी बात समझ आई? जी सर।
आपने वो लेक्चर देखा था जो मैंने आपको बोला था देखने के लिए? जी सर, देखा था तो double check। हाँ, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि वहाँ जो वो हमने 7-8 assumptions ली थी कि कोहेरेंट है और क्या नाम है उसका, तो वो यही सब हम कर रहे थे, यही सब हम करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बात समझ? जी सर, तो अगर अभी तक का सारा भाषण आपको समझ आ गया होगा, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि बेसिकली दिस सुपरपोजिशन इज एट द हार्ट ऑफ इंटरफियरेंस। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। तो जो सुपरपोजिशन करते हो वो इस बेसिकली जो इंटरफियरेंस आप अगले चैप्टर में करते हो, चैप्टर 7 में करते हो, वो इस सुपरपोजिशन के फंडे की वजह से ही हो रही है। बात पकड़ में आई या नहीं आई? जी सर, जी। कंफ्यूजन तो नहीं है? नो समझा सर। और उसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने वाला है, वो होने वाला है 2a। नहीं समझ में आया? क्यों समझा 2a? गया। क्यों 2a? क्योंकि ये a प्लस ए हो जाएगा ना बेटा, ये दोनों सेम है। ये देखो, ये दोनों सेम है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो, क्योंकि ए और ए बराबर है, तो ये हो जाएगा 0। नहीं समझ में आया बेटा? समझा सर। और वहां बात आती है इंटेंसिटी की, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो 2a होगा, इसका स्क्वायर होगा ये, तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट जो होगी वो होगी 4a स्क्वायर, और ये होगी 0। बेटा अभी भी समझ नहीं आया? समझा। बातें कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? जी सर, जी। देखिए, जो कंसेप्ट है वो ऐसे बहुत फाइन कंसेप्ट है, आप एकदम पतले जैसे वो स्पाइडर वेब होता है ना, वैसे हैं, तो इसलिए फंस जाते हैं और इसलिए हम बहुत स्लो चल रहे हैं। तो ये सारा जितना भी ज्ञान गणित बेटा मैं आपके सामने किया, ये देखिए, ये आपके इस पेज में जितना भी उन्होंने लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, ये देखिए, ये हमारी मदर इक्वेशन है। अब ये मदर इक्वेशन से हम सारी चीजें निकालते हैं कि सर फेज में है, फाई 0 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 हो गया, बट अगर A1 A2 के बराबर हो गया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a हो गया। नहीं समझा बेटा? समझा सर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a है, अब मैं इसी कंसेप्ट को आगे लेके जाता हूँ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो 4a स्क्वायर होगी। नहीं समझ में आया? समझा सर। यहाँ लिखा नहीं हुआ, बट आपको समझ आ गया ना? जी सर, जी। ये लिखा ना, यू विल लर्न मोर अबाउट सुपरपोजिशन चैप्टर 7। आप तो चैप्टर 7 भी घूम के आए, तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये तो हो गया फाई इक्वल टू 0 वाली कंडीशन, जिसमें आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। बेटा बात पकड़ में आई? जी सर। और दूसरा जो है वो है फाई इक्वल टू पाई, उसमें जो है वो आउट ऑफ फेज है। तो उसमें फिर ये देखिए, यही जो हमने अभी इतना बड़ा ज्ञान गणित किया, ए वन माइनस ए टू के बराबर हो गया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो गया, इंटेंसिटी 0 होगी। नहीं समझ आया बच्चे? समझा सर। तो ये है आपका मतलब एकदम गीता उपदेश कि maximum amplitude is the sum of two amplitudes when the phase difference is 0, and minimum amplitude is the difference of two amplitude when the phase difference is pi। तो यहाँ तक क्लियर? जी सर। और सर ने यहाँ पर फिर फाइनली आके ये आपको इंटेंसिटी इंट्रोड्यूस कर दी कि जब फाई 0 होगा तो ये होगा, और जब मिनिमम होगा तो ये होगा। नहीं समझ आया? समझा सर। देखिए, ये इक्वेशन है ना आपके पास, तो ये इक्वेशन आप ऐसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस ऑफ आई। समझ आया? जी सर। तो स्क्वायर इंटेंसिटी के इक्वल हो जाता है। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये पहले की इंटेंसिटी, ये दूसरे की इंटेंसिटी, ये पहले की इंटेंसिटी, ये दूसरे की इंटेंसिटी, और ये कॉस फाई। बेटा समझ पा रहे हो आप? समझा सर। समझा। तो इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आई होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, √I1 प्लस √I2। नहीं, वो एक्चुअली तब होगा अगर कॉस फाई 0 होगा। हाँ चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ, कॉस फाई जब 1, मतलब फाई होगा 0। जब फाई 0 होगा, फेज डिफरेंस जब 0 होगा, तो जो कॉस फाई है वो होगा 1 के इक्वल। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल होगी, I1 प्लस I2 का स्क्वायर। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। डाउट तो नहीं है? नो डाउट। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखिए। और फाई जब होगा पाई, तो कॉस फाई होगा -1, तो इंटेंसिटी होगी मिनिमम, तो ये होगी √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। नहीं समझ आया? समझा सर। जो लिखा है यहाँ पर, तो ये आई मैक्स है, ये आई मिनिमम है। बड़ा डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। देखिए सर, मैं ये आपको क्यों करा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कल हमने जो न्यूमेरिकल करना था ना ऑप्टिक्स में, आई मैक्स, आई मिन, वो जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, ये रिजल्ट लेके हम ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। समझ आया आपको? जी सर। तो ये जो इक्वेशन है,
ये जो इक्वेशन है, एक सेकंड मैं इसका प्रिंट स्क्रीन ले लिया। हाँ, अब ये जो इक्वेशन है ये हमें कहाँ हेल्प करती है? ये जो आप कल न्यूमेरिकल कर रहे थे, और न्यूमेरिकल क्या थे वो न्यूमेरिकल देख लीजिए। मैं इसको डिलीट नहीं करता, अभी आपके सामने दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल है ना। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज। If the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity in the interference pattern produced is 25:1, what is the ratio of the intensity of the two sources? बेटा नहीं समझ में आया? समझा बात समझ में आ रही है? जी जी तो अब जैसे ये जो न्यूमेरिकल है, मैं आपको ये देखिए बात कहाँ से कहाँ पर आ रही है, पहले तो वो समझिए कि रिजल्ट डिराइव हुआ है यहाँ पर जो कि किसी वेव के लिए है, और यूज कर रहे हैं हम ऑप्टिक्स में। आप इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? यही आपको पूरे लेक्चर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो कंसेप्ट है वेव का, आप आपके सामने कोई भी वेव है, उस वेव में आप ये जो जितने भी जनरल वेव इक्वेशन चैप्टर 6 में जितने भी फंडे हैं वो आप स्पेसिफिक लाइट वेव में लगा सकते हैं, साउंड वेव में लगा सकते हैं, क्या नाम है आपका, केमिस्ट्री में वो इलेक्ट्रॉन्स में लगा सकते हैं। वही फंडे आप कल आप बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, ग्रेविटेशनल उसमें लगा सकते हैं। बात बात समझ पा रहे हैं आप? जी जी तो फॉर एग्जाम्पल अब ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो न्यूमेरिकल है जो अभी हमने जो अभी जो बात की, two coherent sources, different intensities, ratio of the maximum intensity to the minimum intensity of the interference pattern is 25:1। तो ये 25 है और ये 1 है। नहीं समझ आया बेटा? समझा What was the ratio of intensity of the two sources? अब बेसिकली ये क्वेश्चन पता है क्या है? ये 25:1 is equal to root I1 plus root I2 upon root I1 minus root I2 का स्क्वायर। नहीं समझ आया? दिमाग खराब हो गया? समझ रहा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पता क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/1 is equal to root I1 plus root I2 upon root I1 minus root I2। नहीं समझ पाया? नहीं समझ पाया? समझ समझा समझा इसके बाद तो बेसिक इंडाइसेस हैं, आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते उस पर डिपेंड करता है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। ये इसको नोट कीजिए जरा, मैं फिर स्क्रीन क्लियर करता हूँ। इसको नोट कीजिए, 5/1 इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2। 5/1 इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 रूट I1 माइनस 5 रूट I2 इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2। बेटा समझा? जी सर तो ये I1 क्या कर रहा हूँ, 5I1, हाँ ये 2 है, ये 6 है, ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो रूट I1 अपॉन रूट I2। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? जी सर जी तो ये किसके इक्वल होगा? 6/4 के दोनों साइड स्क्वायर किया है, इसको काट लो, 2 3 2 था, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 9/4। बेटा नहीं समझ में आया? समझा और यही जो 9/4 है ये इसका आंसर है। आपको समझ आया? जी तो फिर से बात समझिए, पूरा लेक्चर को कनेक्ट करके देखिए, दोनों जो है जितना भी भाषण आपको दिया गया उसको कनेक्ट कीजिए। ये हमने जब पहली बार डिस्कस किया था तो ये हमने नोट्स बनाए थे, आपको याद है? अब जी समझ आ सर गया? अब समझ आ गया ये नोट्स का मतलब क्या हुआ? तो आज हमने बेसिकली इस नोट्स को नहीं देखा, आज हमने ये पहला पेज किया, दूसरा पेज किया और ये तीसरा पेज किया। आपको समझ आया? इसमें ये जितनी भी कंडीशन बनी थी वो सारी की सारी कंडीशन हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको बात समझ आया जी कि 5 पे, अगर आपको याद होगा, यही मैं आपको यहाँ बोल रहा था कि दोबारा फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि जब 5 होता है तो मैक्सिमम आपको इंटेंसिटी नजर आएगी, जब 5 होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी नजर आएगी। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर और ये जो अभी हमने रिजल्ट डिस्कस किए, ये सारे के सारे रिजल्ट हम पहले डिराइव कर चुके हैं। आपको समझ आया? आज तो रिविजन कर रहे हैं आपकी। ये देखिए 4 यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, समझ आ गया? जी सर अब यही कंसेप्ट को लेके हमने जब ये किया, जो हम पिछले 2 दिन से करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसमें हमने फिर ये जो इंटरफेरेंस है, ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने किया, जिसका जो आपने होमवर्क है, जो पूरी आपने वो रामायण जो आपने सुनी, उसमें यही कंसेप्ट को लेके आपने ये देखिए, ये जो कंसेप्ट है कि सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, वो फंडे वही है। नहीं समझ आया? समझा सर ये देखिए, यहाँ पर जो फाई का डिफरेंस है वो 0 है, यहाँ पर जो फाई का डिफरेंस है वो पाई है। नहीं समझ आया? समझा और अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपको ये भी बताया गया होगा कि यहाँ पर भी फिर से वही इंटेंसिटी के फंडे, और ये देखिए यही रिजल्ट मैंने अभी आपके सामने, ये देखिए देख पा रहे हैं, ये आपके सामने डिराइव किया। बात समझ आई आपको? जी सर एक स्पेशल केस भी लिया, उसमें इंटेंसिटी भी ली, और फिर हमने ये फ्रिंज विड्थ जो है ये भी स्टडी किया। नहीं समझ में आया? ये तो फिर उसका प्योर ऑप्टिक्स का हमने ले आए। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज चैप्टर 6 का रिजल्टेंट वेव अगर आप निकालते हैं, उसको लेके
आप साउंड में जब लगाते हैं तो साउंड में अब ये भाषण फिर से जब 6th चैप्टर में एक ये कंसेप्ट आएगा बीट्स का, जब बीट्स का आएगा तो भी हम कुछ ऐसे ही इसी तरह के फंडों की बात करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? दिख रहा है आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोजिशन, जी सर। है ना? तो ऐसे ही सिमिलर से फंडे आएंगे। ये देखिए ये जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर सा ही ट्रीटमेंट चलेगा। और यही कंसेप्ट आपने लेके, यही कंसेप्ट लेके आप ये आपका जो चैप्टर 7 है उसमें जो ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल है वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बात समझ आई? जी सर। अब देखिए, फिर से देखिए, ये ट्राई कीजिए, अब ट्राई कीजिए। आपसे होता नहीं होता नहीं होता तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा, बट बात समझिए। The intensity of light coming from one of the slits is twice the intensity of the light coming from the other slit. मेरी बात समझ आई? जी सर। तो कोई भी I1 ले लीजिए, कोई भी I2 ले लीजिए, तो जो इंटेंसिटी है I1 की is twice the intensity that is coming through the other slit. बेटा समझा? जी सर। तो what will be the approximate ratio of the intensities of the bright and dark fringes in the resulting interface? नहीं समझ में आया? समझा सर। न्यूमेरिकल्स डिफरेंट नहीं है सर, न्यूमेरिकल्स वही सेम चल रहे हैं। तो अगर ज्ञान समझ पा रहे हैं, ये दोनों आपने कर रहे हैं आपने, तो अगर समझ पा रहे हैं तो आई मैक्स अपॉन आई मिन। अब यार लाइट के केस में आई मैक्स का मतलब ऑब्वियस है कि आई ब्राइट होगा, नहीं समझ में आया? ऑब्वियस है। जी जी और आई मिन का मतलब आई डार्क होगा, बेटा समझ आया? जी सर। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक जगह ब्राइट लिखा है, जो डार्क लिखा है। जनरल वेव की इक्वेशन में जो मैक्स है वो ऑप्टिक्स में ब्राइट है, जनरल वेव की इक्वेशन में जो मिनिमम है वो हमारे लिए डार्क है। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। जैसे आपका पी ऑर्बिटल होता है, ये पी ऑर्बिटल होता है ना आपका, तो आपको केमिस्ट्री में अगर सुनते हो तो ये बताते हैं ना कि यार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, नहीं समझ में आया? जी सर। और यहाँ ज्यादा है, नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये जो एक पी ऑर्बिटल भी जो इन्होंने आपको बना के दिया है, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही, ये भी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर मैक्सिमम है, वो सब वेव के फंडे ही घूमते जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? जी सर। समझा। तो लाइट के केस में आप ऐसे मान सकते हैं कि ये जो ब्राइट है वो ये वाला ब्राइट है, जो डार्क है वो ये वाला है। नहीं समझ में आया? समझा। चीजें थोड़ा दिमाग खोल के अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज हाउ एवरीथिंग गेट्स रिलेटेड। और मैं आपको इसलिए ये सब चीजें और भी डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि एनीवेज इसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स करने वाले हैं, जिसमें हम यही सब तामझाम, ब्रोगली की इक्वेशन, मिस्टर स्क्रीनिंजर जो आपका लास्ट में आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सब जितना भी तामझाम आएगा, तो थोड़ा फिजिक्स में भी हम इसको टच करने वाले हैं, सिलेबस को टच करने वाले हैं। तो तभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें रिलेटेड ही हैं बातों में। जी सर। समझा। तो इस न्यूमेरिकल पे वापस आइए। तो क्या था? हाँ, तो क्लियर कर देता हूँ। तो आई लाइट अपॉन आई डार्क इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन आई टू अपॉन आई वन प्लस आई टू माइनस टू आई वन आई टू। बेटा यहाँ तक क्लियर? जी। अब कुछ नहीं करना, अब आपने फिर वैल्यू डालनी है, ऐसे कर लो। आई वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई टू, तो टू आई टू प्लस आई टू प्लस टू, टू आई टू अपॉन क्या, टू आई टू प्लस आई टू माइनस टू, टू आई टू इंटू आई टू। वही समझ आया? जी सर। जी। ऑब्वियस है, नजर आ रहा है कि आई टू ये सब कट जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर। आपके पास पता क्या बचने वाला है? आपके पास ये बचने वाला है वन प्लस टू रूट टू और वन प्लस टू माइनस टू रूट टू। नहीं समझा? यस सर। ये थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू। नहीं समझा? समझा सर। अब इसके साथ थोड़ा डांस करना पड़ेगा आपको, वो रैशनलाइज करेंगे, ताम झाम करेंगे, जो भी करेंगे वो अपने आप करो, उसमें मैं नहीं घुस रहा। समझा? जी जी। तो वो रैशनलाइजेशन आप करेंगे, जब रैशनलाइजेशन आप करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ये 33.8 के आसपास आ जाएगा। मेरी बातें समझ आ रही? समझा सर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 होगा। ये करना है भैया, मेरे बोलने से आप एग्जाम तो आपने देना, मैं तो नहीं देना। नहीं समझा? जी सर। जी। सर इंटेंसिटी में कोई डाउट होगी? नहीं सर। नो डाउट। तो देखिए इंटेंसिटी क्या है हमारे लिए, इंटेंसिटी बड़ा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि ये देखिए यही हमने पिछले लेक्चर में ये किया था, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, ये वाला इंटरफेरेंस में ये इंटेंसिटी, इसको स्टडी करते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यही आपको ज्ञान दिया गया था। और ये देखिए यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ भी ये देखिए जो हमने अभी वेव के लिए किया वो उन्होंने यहाँ ये देखिए सेम रिजल्ट निकाला। नहीं समझा? समझा। सेम रिजल्ट है। ये जो डिस्कशन चल रही है, फिर से समझिए, ये जो डिस्कशन चल रही है और
हम आगे आ गया। और ये जो डिस्कशन है, ये जो डिस्कशन है 6.4.3 की, ये दोनों सेम डिस्कशन है। अब आप पकड़ पा रहे हैं? जी ये जो यहाँ डिस्कशन हुई है, यहाँ ये जो डिस्कशन आपको दिखा रहे हैं लाइट के लिए, और ये जो डिस्कशन दिखा रहे हैं, सेम ही डिस्कशन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी भी कंफ्यूजन। नो डाउट। हम जब इसको कर रहे थे तो हमने इसको यहाँ सॉल्व किया था। ये देखिए, a1 को a2 मान के, ये 1 प्लस कॉस आई को मान के, तो ये 4a² cos स्क्वायर 5/2, ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है वो आपकी बुक में ये लिखा हुआ, देखा आपको? जी फर्क सिर्फ ये है कि वो ई करके उसको लिख रहे हैं, वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सब लिख रहे हैं। मैं उसको ज़्यादा कचरा नहीं करना चाहता, तो मैं उसको सिंपल ए को एम्पलीट्यूड लिख रहा हूँ। आपको ये देखिए, मैं उसको सिर्फ ए लिख रहा हूँ, उसी को आप ई भी लिख सकते हैं। समझ आया? जी अभी भी कोई डाउट है? नो डाउट। अब ये देखिए, एक और आपको मैं एक जो आपकी कंफ्यूजन थी वो थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कंफ्यूजन कहाँ से शुरू हुई। आपकी कंफ्यूजन यहाँ से शुरू हुई कि ये जो टॉपिक है, इसमें तो दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं और वो सुपर इम्पोज हो रही है। आपकी कंफ्यूजन शुरू हुई यहाँ से, जब आपने देखना शुरू कर दिया इसको, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड वेव, ऑन अ स्ट्रेच्ड थिंग। ये टॉपिक क्या है सर? ये टॉपिक ये है कि ये एक वेव आ रही है इस साइड से और एक वेव आ रही है इस साइड से। अब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगी और एक ऐसी स्टेशनरी वेव बनाएंगे। नहीं समझ आया? समझा। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। इसका ट्रीटमेंट सारा अलग होने वाला है। मेरी बात समझे? जी सर समझा। बेसिकली एक रास्ता जाता है थाने की तरफ और दूसरा जाता है वाशी की तरफ। तो आप वो जो राउंड अबाउट था वहां पर आप कंफ्यूज हो गए। हमने ये अभी वाशी की साइड नहीं जाना, वाशी की साइड बाद में जाएंगे। मेरी बात समझे? ओके तो आपने क्या करना है, इसको देखना है, ये एम्पलीट्यूड देखना है, ये थाने का रास्ता है। यहाँ तक जब आप पहुंच जाएंगे, यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे, तो इसी के बाद हम ऑप्टिक्स पे चले जाएंगे। ये जो फिर वापस आएंगे हम, फिर इस रास्ते को पकड़ेंगे, स्टेशनरी वेव को। ये वाशी का रास्ता है। ये वाशी का रास्ता आपको लेके जाएगा स्टेशनरी वेव से। स्टेशनरी वेव कहाँ लेके जाएगा? ये जो साउंड आएगा, साउंड ओपन पाइप्स में आएगा, वो क्लोज पाइप्स में आएगा, या स्ट्रिंग्स आएंगी, ये वाशी का रास्ता है। अब क्लियर हो गया सारा, पूरा रोड मैप क्लियर हो गया? सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।